मेरा नाम रवि है। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग भारत निर्वाचन आयोग में सेक्शन ऑफिसर गैजेटेड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। आई एम रवि, सेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, न्यू दिल्ली 110001, एंड आई reside at my ancestral village is village Malaur, police station Charpokhri, district Bhojpur, Bihar, pin 802223. I am son of late विभीषण पांडे। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पिछले 2000 से लेकर 2500 सालों से एक नाटक हो रहा है पूरी दुनिया में, जिसमें यह बता पाना मुश्किल है कि कौन धर्म सच्चा है, कौन झूठा है। और यह रिलीजन का खेल खेला जा रहा है, जिसमें इंसान के मौत के डर का फ़ायदा उठाया गया है और रिलीजन धर्म का खेल खेला जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि सब इसमें यह कहना मुश्किल है कौन सा धर्म सच्चा है और कौन सा धर्म झूठा है, क्योंकि यह सभी धर्म एक जैसे हैं या उल्टे हैं, लेकिन सबकी कहानी एक ही है। सब धर्मों की एक ही कहानी। ऑल रिलीजन्स आर सिमिलर और ऑपोजिट, स्टोरी इज द सेम। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, यहूदी, ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही खेल है। और इसमें डर को ही रिलीजन का नाम दिया गया है। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत होना मतलब डर और जीत मतलब विन। अंग्रेजी में डर विन मतलब डार्विन का यह जो खेल खेला गया इवोल्यूशन के नाम पे पिछले 160 सालों में, जिससे 25 करोड़ लोगों को मारा गया है, यह मैं बता रहा हूँ कैसे यह खेल तो अमेरिका, अंग्रेज़, रसिया, इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट, चाइना और दुनिया भर के 200 देश खेलकर इन्होंने पिछले 160 सालों में 25 करोड़ लोगों को मारा है। पर उसके पहले पिछले 2000 से लेकर 2500 सालों से यह जो खेल हो रहा है रिलीजन का, या 3000 सालों से, उसमें मैं आपको बताता हूँ कैसे यह खेल हो रहा है, रिलीजन का खेल कैसे हो रहा है। यह आप मेरे यूट्यूब चैनल रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड पर आप देख रहे हैं, और इस पर भी आप देख सकते हैं। और साथ ही मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है रवि विसल ब्लोअर इलेक्शन कमीशन, इस पर भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे राम, कृष्ण, शंकर, क्राइस्ट, ईसा मसीह, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध और सिख धर्म सब में एक ही कहानी है। कुछ सीधी और कुछ उल्टी, मतलब कुछ सीधा कुछ उल्टा। केवल आपको ऐसा करना है कि सभी नामों को आप उल्टा पढ़िएगा तो खुद ही कोड सारा डिकोड हो जाएगा, पूरा रहस्य खुल जाएगा, पूरा राज खुल जाएगा। Kings and priests have used the stories for making religion as a tool for keeping the ordinary citizens under subordination. राजा और पुजारियों ने बाकी लोगों पर शासन करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया। यह मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। सभी धर्मों में मृत्यु का भय, मृत्यु का डर दिखाकर यह बताया गया है कि आप धर्म का रास्ता चुनिए, क्योंकि मौत का डर ही इंसान का सबसे बड़ा डर है। धर्म मतलब जीना या जीने की राह, और जीने का उल्टा मतलब मरना। जैसे मरा का उल्टा राम, मरा का उल्टा राम। बकरा, जब तक बकरा जीता है उस तरह से, जब मर जाता है तो उसको कब्र कहा जाता है। BAKRA बकरा का उल्टा KABRA कब्र। विष मतलब जहर, VISH विष का उल्टा SHIV शिव। रावण का उल्टा वानर, RAVAN का उल्टा VANAR। सारे वर्ड्स को आपको केवल उल्टा पढ़ना है। वानर मतलब हनुमान, मतलब अमर, हनुमान अमर थे, अमर माना जाता है। और रावण को मौत के प्रतीक के तौर पर हर साल जलाया जाता है। शंकर मतलब शंकर, मृत्यु के देवता, का उल्टा कृष्ण। शंकर SHANKAR का उल्टा KARSHAN, केवल उल्टा पढ़िए आप, मतलब KRASHNA मतलब कृष्णा, मतलब कृष्णा।
मतलब प्रेम के देवता। शंकर को मृत्यु का देवता कहा जाता है, कृष्ण को प्रेम के देवता कहा जाता है, इत्यादि। इसी खेल को पिछले 160 सालों से अमेरिका और अंग्रेज़ों और वैज्ञानिक डार्विन का उल्टा बंदर के नाम पर इवोल्यूशन का खेल खेलकर लोगों को आपस में लड़ाकर 25 करोड़ लोगों की हत्या की गई है। अमेरिका, अंग्रेज़ों, भारत सरकार, पाकिस्तान सरकार, चीन सरकार, रूस सरकार, ऐसे दुनिया भर की 200 देश की सरकारें मिलकर यह खेल खेल रही हैं, जिसमें इन्होंने पिछले 160 सालों में 25 करोड़ लोगों की, वैज्ञानिक डार्विन के एवोल्यूशन और बंदर के नाम पे 25 करोड़ लोगों की हत्या की है। हालांकि यह खेल, रिलीजन का ये जो खेल हो रहा है, यह पिछले 2000, 2500, 3000 सालों से चल रहा है। अब तो आप असली चोरों को पहचानिए। विश्व भर की सभी 200 देशों की सरकार चोर हैं। लोगों को आपस में लड़वाकर सच्चाई के रास्ते से भटकाने की कोशिश करती हैं, ताकि भ्रष्ट नेताओं, करप्ट पॉलिटिशियंस की राजनीति, पॉलिटिक्स की दुकान चलती रहे। गांधी से लेकर मोदी तक की चोरी देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल, जो मैंने आपको बताया है, रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड, या दूसरा यूट्यूब चैनल है रवि विसल ब्लोअर इलेक्शन कमीशन, वो आप देखिए, ताकि भ्रष्ट नेताओं और इनकी चोरी उजागर हो। मज़े की बात यह है कि पूरे विश्व में खेला जा रहा है यह खेल हिंदी और संस्कृत में पिछले 2000-3000 सालों से हो रहा है, और लैटिन भाषा में हो रहा है, जो कि प्राचीन इटली की भाषा थी, रोम की भाषा थी। संस्कृत और वर्तमान समय में तो मेरे परिवार के 5 पीढ़ियों को रिसर्च सब्जेक्ट बनाकर, यह मेरे दादा परदादा आरा जिला के रहने वाले थे, भोजपुर जिला के, तो पिछले 160 सालों से भोजपुरी में भी यह खेल हो रहा है। और उसके पहले पिछले 2500, 3000, 2000 सालों से यह जो खेल हो रहा है संस्कृत भाषा में हो रहा है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने रिसर्च सब्जेक्ट बनाने के लिए भारत को चुना, और मेरे परिवार की 5 पीढ़ियों के ऊपर एक खेल खेला गया। क्योंकि चूँकि बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है, इसलिए उन्होंने मेरे पूर्वजों को रिसर्च सब्जेक्ट बनाया, जो कि भोजपुर जिला के थाना चरपोखरी के ग्राम मलौर पिन 802223 के रहने वाले थे। उस पर आप कैसे 25 करोड़ लोगों की हत्या की गई पिछले 160 सालों में, उसमें आप मेरा जो यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताया, रवि विसल ब्लोअर अगेंस्ट करप्शन एंड जेनोसाइड, उस पर आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो बनाए हुए मैंने, कैसे गांधी से लेकर मोदी तक सब चोर हैं, कैसे अब्राहम लिंकन चोर था, कैसे नेल्सन मंडेला चोर था, कैसे दुनिया भर के सारे बड़े बड़े जितने लोग हुए हैं, सारे के सारे चोर हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर, डार्विन से लेकर, वैज्ञानिक से लेकर, राजनीतिज्ञ से लेकर स्वतंत्रता सेनानी, सभी चोर थे, सभी नाटक कर रहे थे पिछले 160 सालों में। हालांकि यह धर्म का खेल पिछले 2500 से 3000 सालों से या 2000 सालों से हो रहा है, और इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मैं धर्म के बारे में आपको बता रहा हूँ। लैटिन, संस्कृत को मैंने आपको बताया, संस्कृत मतलब संस्कार, देव भाषा संस्कृत मतलब संस्कार। संस्कार का उल्टा SANSKAR का उल्टा RAKSHSSAN मतलब राक्षसन, मतलब राक्षस, मतलब असुर। और प्राचीन काल की रोम इटली की भाषा जो थी लैटिन का उल्टा LATIN का उल्टा ALTIN, अल्टिन मतलब उल्टिन, मतलब उल्टी भाषा, मतलब संस्कृत की उल्टी भाषा में हो रहा है यह खेल है। इसलिए ईसाइयों का जो धार्मिक केंद्र है, रोम इटली का जो धार्मिक केंद्र है, उसका नाम है वैटिकन मतलब वाटिका, अशोक वाटिका रावण की, और मतलब राम का उल्टा। तो जो भी चीज़ यहाँ पे हो रहा है उसका उल्टा वहाँ पे इटली में वो सारा खेल खेल के, इस तरह से सब स्क्रिप्टेड तरीके से नाटक खेला गया है। एक धर्म को दूसरे धर्म के ठीक उल्टा बना के, कहानी पर एक ही है, इस तरह से यह खेल खेला गया है। पर सभी धर्मों में मतलब सारी कहानी काल्पनिक हैं, लिखी गई हैं। कौन सच्चा है कौन झूठा है यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन सभी कहानियाँ एक ही हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि सभी धर्मों में मृत्यु का भय दिखाकर यह लोगों को डराने की कोशिश की गई है, और कहा गया है कि धर्म का रास्ता चुनिए, कि धर्म का रास्ता ही मतलब जीने की राह है। तो मैं आपको बताया, जैसे मरा का उल्टा राम, बकरा का उल्टा कब्र, विष का उल्टा शिव, रावण का उल्टा वानर, शंकर का उल्टा कृष्ण, इस तरह से। मैं आपको राम की कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। राम की कहानी या राम कहानी। इटली यूरोप में एक देश है
जिसका काफ़ी कुछ भारत से मिलता जुलता है। वहाँ उत्तर में पहाड़ हैं, एल्प्स। एल्प्स मतलब अल्प, मतलब कम ऊंचाई वाले पहाड़, जबकि भारत में ऊंचा हिमालय है। और मध्य में मैदान है, और तीनों ओर से समुद्र से इटली घिरा हुआ है। इटली की राजधानी रोम। रोम राम शब्द से मिलता जुलता है, राम नाम से काफ़ी मिलता जुलता है, रोम, राम। आपने गाना भी सुना होगा, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। तो यही रामलीला खेली जा रही है। रोम का उल्टा मोर, ROME, जो इटली की राजधानी है, ROME, रोम का उल्टा MORE, ROME MORE, उल्टा कर दीजिए केवल। मतलब कृष्ण का मोर पंख, राम, रोम, और रोम का उल्टा मोर, मतलब मोर मतलब कृष्ण जो मोर पंख लगाते थे। रोम का सबसे प्रमुख पर्यटक केंद्र है कोलोसियम, जहाँ पे ग्लैडिएटर्स का खेल खेला जाता था। रोम का सबसे, आप कभी भी इटली घूमने जाइए तो वहाँ का किसी से भी पूछिए कि सबसे मेन जगह कहाँ है। जैसे दिल्ली का आप लाल किला हो गया या इंडिया गेट हो गया, वैसे रोम का सबसे प्रसिद्ध जो पर्यटक केंद्र है उसका नाम है कोलोसियम। कोलोसियम, कोलोसियम, COLOSSEUM, कोलोसियम का उल्टा करिए COSSOLEUM, कौशल्यम। कोलोसियम कौशल्यम मतलब कौशल्या, मतलब राम की माँ का नाम। और कौशल, कौशल, जो कौशल था वो राम की अयोध्या नगरी को कौशल भी कहा जाता है। मतलब राम, रोम मतलब राम, और कोलोशियम मतलब राम की माँ का नाम कौशल्या, और राम का देश कौशल, कौशल मतलब अयोध्या। रोम में वेटिकन है, रोम में ही एक देश है वेटिकन, जहाँ पे पोप और क्रिश्चियनिटी का जो प्रमुख धार्मिक केंद्र है, वेटिकन सिटी, वेटिकन। रोम में वेटिकन है। वाटिकन मतलब अशोक वाटिका रावण की। जब रोम की सत्ता रही, वहाँ के शासकों ने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाई। जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का रिवाज है। और जब चर्च की सत्ता हुई, तब ईसाई धर्म के ठेकेदार पोप, हिंदी सब पाप से मिलता जुलता, पोप पाप, और मतलब पुण्य का उल्टा पाप। मतलब जैसे राम रावण की कहानी है, तो रावण, अशोक वाटिका रावण की थी, वाटिकन, उल्टा मतलब ये खेल हो रहा है। पोप का उल्टा पाप, पोप मतलब पोप हिंदी सब पाप से मिलता जुलता, पुण्य का उल्टा पाप ने वेटिकन में अपनी सत्ता स्थापित की। और वेटिकन मतलब अशोक वाटिका रावण की, जहाँ सीता को कैद किया गया था। सीता मतलब सत्य, सीता सत्य वर्ड से मिलता जुलता है, और रावण पाप का प्रतीक माना जाता है हिंदू धर्म में। इस तरह से यह खेल खेला गया है। सीता नेपाल की रहने वाली थी, सीता नेपाल की रहने वाली थी, जो कि भारत के उत्तर में है। ठीक है, इसका उल्टा मतलब इटली में रोम के दक्षिण में जो शहर है उसका नाम है नेपल्स। नेपाल, नेपल्स, नेपल्स NAPLES, NAPLES, यहाँ का पिज्ज़ा प्रसिद्ध है। दुनिया भर में जो पिज्ज़ा आप खाते हैं, डोमिनोज पिज्ज़ा या पिज्ज़ा हट, या जो भी पिज्ज़ा आप खाते हैं, वो नेपल्स नाम के शहर से ही निकल के है। जैसे भोजपुर का कैसे आप लिट्टी चोखा फेमस है, वैसे नेपल्स शहर का ही ये पिज्ज़ा फेमस है, प्रसिद्ध है दुनिया भर में। तो ये नेपल शहर है, सीता का ये कहानी बनाया गया है। सीता नेपाल की रहने वाली थी, जो भारत के उत्तर में देश है नेपाल, वहाँ पे है। और रोम के दक्षिण में ठीक उल्टा, मतलब दक्षिण में रोम में जो शहर है उसका नाम है नेपल्स, जहाँ का पिज्ज़ा प्रसिद्ध है। नेपल्स से थोड़ी दूर इटली में अमाल्फी कोस्ट है, अमाल्फी कोस्ट मतलब अमाल्फी तट है में, वहाँ पे पोसितानो नाम का शहर है, जहाँ दुनिया भर के पर्यटक जाते हैं, जहाँ सीता ट्रैवल्स नाम की बस आज भी चलती है, टूरिस्ट बस। अमाल्फी का उल्टा AMALFI का उल्टा MIFLAA मतलब मिथिला, मतलब मिथिला, सीता का राज्य। और पोसितानो POSITANO मतलब पोषित, पोषित मतलब पोषित,
और पोसितानो में POSITANO, इसमें सीता वर्ड भी है और पोषित वर्ड भी है, मतलब पोषित सीता, मतलब मिथिला के राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया था, सीता का पालन पोषण किया था। और सीता उनकी अपनी बेटी नहीं थी, वो उनको धरती से मिली थी। सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। और जब राम को सीता के अपहरण की सूचना मिली, राम ने उनकी खोज में पंपा सरोवर के पास जाकर बहुत विलाप किया था। राम बहुत रोए थे। वहीं पर उनको सबरी भी मिली थी। सब्र मतलब धीरज रखना, धैर्य। बाद में राम ने सीता को विभीषण की मदद से रावण से मुक्त कराया और सीता की अग्नि परीक्षा ली, और रजक धोबी के कहने पर सीता को निकाल लिया। पर जब सीता राम को फिर से मिली, वो धरती में समा गई। इसी तरह से इटली में नेपल्स शहर के पास पोम्पई नाम का शहर है। इसी तरह से नेपल्स में पोम्पई नाम का शहर है, जो कि इटली के कंपानिया इलाके में है, कंपानिया रीजन में है, जिसके पास वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी, माउंट वेसुवियस वोल्केनो है, जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन सन 79 ईस्वी में 79 AD में हुआ था, जिसके वजह से पोम्पई शहर पूरा का पूरा तबाह हो गया था। सभी मर गए थे और धरती के अंदर दब गए थे। इसका वर्णन नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया नेचुरल हिस्ट्री में किया गया है। महान लेखक प्लिनी द एल्डर, गाइयूस गाइयूस द्वारा, मतलब वृद्ध प्लिनी द्वारा, वृद्ध प्लिनी जिसका नाम था गाइयूस GAUIS, मतलब ग प्लस आयु, आयुष मतलब ग आयु, मतलब गिद्ध जटायु, जटा आयु मतलब जटायु, गिद्ध जटायु मतलब वृद्ध गिद्ध जटायु, जो सीता को बचाते समय मर गया था। जैसे प्लिनी की मृत्यु, प्लिनी द एल्डर की मृत्यु अपने मित्र के रिश्तेदारों को बचाते समय स्टैबिए में हो गई थी, स्टैबिए STABIA में हो गई थी। जटायु राम के पिता दशरथ का मित्र था, और रावण ने सीता राम की पत्नी को बचाते समय तलवार से जटायु की हत्या कर दी थी, स्टैब टू डेथ। स्टैबिए में सीता वर्ड है, STABIAE में SITA सब भी शामिल है। प्लिनी रोम के राजा विस्पासियन 69 AD से 79 AD तक जो रोम का राजा था, विस्पासियन VESPASIAN का सरकारी नौकर और करीबी मित्र था। जैसे विभीषण, विस्पासियन विभीषण राम का मित्र था और रावण के बाद लंका का राजा बना। पंपा सरोवर मतलब पोम्पई जो सरनो नदी के किनारे है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो पूरे दुनिया भर में पर्यटक वहाँ देखने जाते हैं इटली में घूमने। बहुत ही प्रसिद्ध साइट है। जैसे कैसे बिहार में नालंदा है, उस तरह से इटली में पोम्पई नाम का शहर है, वहाँ खंडर है। पोम्पई जो सरनो नदी के किनारे स्थित है। सरनो मतलब सरोवर, सरनो SARNO है, सरोवर मतलब सरयू, SARYU, सरयू नदी के किनारे राम की अयोध्या अवस्थित है। कंपानिया मतलब कंपानिया रीजन जो इलाका है, रोम का जो राज्य है, इटली का जो राज्य है, कंपानिया राज्य, कंपानिया रीजन। कंपानिया मतलब कंपन मतलब भूकंप संस्कृत में, मतलब ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जो माउंट वेसुवियस का विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी का विस्फोट 79 AD में, जिसमें प्लिनी द एल्डर मर गया था, जो कि बहुत फेमसली सारे हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है और ज्योग्राफी बुक्स में भी लिखा हुआ है वोल्केनो के बारे में। माउंट वेसुवियस बहुत प्रसिद्ध वो है। उसमें जो भूकंप आया था 79 AD में, कंपन मतलब भूकंप, ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद का भूकंप, अर्थक्वेक आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। विभीषण मतलब वेसुवियस, विभीषण VIVSHAN मतलब VSUVIUS, वेसुवियस। और ज्वालामुखी का फटना मतलब सीता की अग्नि परीक्षा। और राम का पंपा सरोवर विलाप मतलब सीता का मर जाना और धरती के अंदर समा जाना, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, लावा ऐश के कारण।
ज्वालामुखी विस्फोट के लावा के कारण, मतलब लावा ऐश, वोल्केनिक इरप्शन। लावा ऐश मतलब LAVAASH, मतलब लावा का राख, मतलब राम और सीते के बेटे लव और कुश, LAVA लव और KUSH कुश। लावा ऐश मतलब लव कुश। धोबी के कहने पे सीता का निकालना मतलब पिघलते हुए लावा के ज्वालामुखी, मॉल्टन लावा आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन का पूरे पोम्पई शहर नगर को ढो डालना, जला देना। रावण के भाई कुंभकर्ण की भी यही कहानी है। रावण के भाई कुंभकर्ण की भी यही कहानी है। वो ज्वालामुखी की तरह हमेशा सोया रहता था, पर जिस दिन जगा राम रावण युद्ध में मार काट मचा दी। कुंभकर्ण का उल्टा नरक भूकंप, कुंभकर्ण KUMBHAKARN का उल्टा NARAKBHUKM भूकंप। करण का उल्टा नरक, करण नरक, और कुंभ का उल्टा BHUKM भूकंप। KUMBH का उल्टा BHUKM कुंभकर्ण, KUMBHAKAR मतलब नरक भूकंप, मतलब नरक भूकंपन, मतलब नरक का भूकंप, मतलब हेल अर्थक्वेक आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। कुंभकर्ण मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि नरक का भूकंप, हेल अर्थक्वेक आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैंपेनिया मतलब नरक जैसा भूकंपम या अर्थक्वेक आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। रोम के राजाओं के नाम भी कुछ इसी प्रकार थे। ऑगस्टस सीजर मतलब अगस्त्य ऋषि, जो कि प्रथम ऋषि थे, जो दक्षिण भारत में जाने वाले, द्रविड़ प्रदेश में जाने वाले प्रथम ऋषि थे। नीरो, नीरो का उल्टा रियोन, NERO का उल्टा REON, रोन मतलब रावण। इसके समय में 64 ईस्वी 64 AD में रोम में भीषण आग लगी थी, ग्रेट फायर ऑफ रोम। जैसे रामायण में रावण की नगरी लंका को हनुमान ने आग लगा दिया था। हनुमान मतलब वानर, और वानर का उल्टा रावण, VANAR का उल्टा RAVN रावण। कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। When Rome was burning, Nero was playing flute। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, जैसे कृष्ण नंद यशोदा के गोद लिए हुए पुत्र थे, वैसे नीरो भी गोद लिया हुआ बेटा था, जो बाद में राजा बना। इटली के दक्षिण में सिसिली नाम का द्वीप है। सिसिली मतलब श्रीलंका, श्रीलंका, सिसिली श्रीलंका या सिलोन, या भारत से कुछ दूर हिंद महासागर इंडियन ओशन में सेशल्स नाम का द्वीप। सिसिली सेशल्स द्वीप जैसा। और इटली के उत्तर में लोम्बार्डी नाम का प्रदेश है। उत्तर मतलब ठीक उल्टा, दक्षिण का उल्टा उत्तर में लोम्बार्डी नाम का प्रदेश है। लोम्बार्डी, लोम्बार्डी LOMBARDY में LOMBA लोम्बा प्लस DY वर्ड है, मतलब लोंका द्वीप, लोंका द्वीप मतलब लंका द्वीप। लोम्बार्डी का प्रमुख शहर है मिलान, इटली में। मिलान मतलब मिलन, मतलब राम भरत मिलन या सीता राम मिलन। इटली के पूर्व में वेनिस नाम का शहर है, जो कि नावों और नहरों के लिए प्रसिद्ध है। वेनिस VENICEN विशन मतलब विभीषण। इटली के पूर्व में एड्रियाटिक समुद्र है, एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक मतलब अयोध्या, अयोध्या शहर राम की, मतलब राम का शहर, राम के शहर का नाम अयोध्या। अयोध्या मतलब जो युद्ध में नहीं जीता जा सके, चूँकि इटली तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था और चौथे तरफ उत्तर से के पहाड़ से इसको युद्ध में जीतना बहुत मुश्किल था। इसलिए रोम के राजाओं ने काफ़ी दूर दूर तक शासन किया। या तो रामायण की राम की जो राम कहानी है वो इटली की है या भारत की है, या वहाँ से इटली गई जहाँ के लोगों ने अपने देश की सभी चीज़ों का नाम राम के नाम पर रख दिया, या संस्कृत भाषा वहाँ से भारत आई या भारत से इटली गई, क्योंकि यूरोप की काफ़ी भाषाओं के काफ़ी शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं। चूँकि भारत की संस्कृति में समुद्र पार जाना मना था और यूरोप से ग्रीक रोमन शासक भारत तक आ गए थे, इसलिए यह भी हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने जो कहानी बताई उसको हिंदी धर्म ने, या ये उल्टा भी हो सकता है, इटली के लोगों ने कुछ हेरा फेरी कर अपने हिसाब से कहानी बना दी। पर ईसाई धर्म के अनुसार पहले व्यक्ति जो था आदम, लंका में अवतरित हुए थे, और लंका
इसलिए लंका में एडम्स पीक है, एडम्स ब्रिज है। और लंका के अशोक वाटिका के नाम पर ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक केंद्र वाटिकन है। अशोक वाटिका, वाटिकन। इसलिए कुछ भी हो सकता है, इटली से लोग भारत आए हों या भारत के लोग इटली गए हों, बट ज्योग्राफी हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in religion of a country if it is closed from all sides by mountains and siege like India and Italy, and its things, names, places, cultures have remained intact for long time, but kings and priests have used the story for making religion as a tool for keeping ordinary citizens under subordination। राजा और पुजारियों ने बाकी लोगों पर शासन करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, जबकि सभी कहानियाँ एक ही हैं। जैसे ईसाइयों में किसी प्रमुख पवित्र दिन को या छुट्टी वाले दिन को हॉलीडे कहा जाता है, होली दिवस। उसी तरह से हिंदू धर्म में रंगों का जो त्यौहार होता है उसे होली कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो आपने राम की कहानी सुनी, अब मैं आपको कृष्ण और कृष्ण की कहानी से बताता हूँ। क्राइस्ट ईसा मसीह की कहानी। कृष्णा KRISHNA CHRISHNA कृष्णा CHRIST क्राइस्ट। कृष्णा और क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह की एक ही कहानी है। कृष्ण और कृष्ण दोनों चरवाहे थे। कृष्ण गाय चराते थे और ईसा मसीह भेड़ बकरियाँ। कृष्ण और कृष्ण दोनों का जन्म रात को हुआ था। कृष्ण को पालने वाले नंद यशोदा गोपालक थे, चरवाहा। कृष्ण को पालने वाले पिता यूसुफ भी चरवाहा थे। माँ यशोदा जो थी कृष्ण की, यशोदा यूसुफ पिता, मतलब माँ का उल्टा कर दिया पिता। इस तरह से सारा चीज़ स्क्रिप्टेड नाटक ही हो रहा है। कृष्ण का कौन सच्चा है कौन झूठा कहना मुश्किल है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। कृष्ण की माँ का नाम मेरी था। मथुरा, मरा वर्ड है, प्रथम वर्ड म, अंतिम वर्ड रा, मरा, मेरी। इसके अलावा कृष्ण ने गांव से मथुरा जाकर कंस को मार डाला था, जबकि कृष्ण ने मार्था के गांव जाकर उसके भाई को पुनर्जीवित किया था। मथुरा, मार्था, MATHURA MARTHA। इसके अलावा कृष्ण की माँ का नाम मेरी को मरियम भी कहा जाता है। मरियम मतलब मरने के बाद हिंदू धर्म में यमराज के पास जाते हैं, और कृष्ण के मरने के बाद उनकी और कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट के मरने के बाद उनकी तस्वीर मरियम के साथ दिखाई जाती है। कृष्ण यमुना नदी, यमुना में यम शब्द है, के किनारे रहते थे, और कृष्ण की माँ का नाम मरियम था। मरियम मतलब हिंदू धर्म में नदी को माता के जैसा दिखाया गया है, जैसे गंगा माँ, यमुना माँ इत्यादि। कृष्ण को यशोदा नंदन कृष्ण यशोदा पुत्र कृष्ण कहा जाता है, और कृष्ण को मतलब जीसस क्राइस्ट को जीसस क्रिस्ट। यशोदा मतलब जसस जीसस। यशोदा नंदन, यशोदा सन जीसस। इसके अलावा कृष्ण ने राजा कंस की हत्या की, और राजा कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म कृष्ण के धर्म को सभी जगह फैलाया है। कॉन्स्टेंटाइन विश्व का पहला ईसाई राजा कॉन्स्टेंटाइन ही था। कृष्ण को मूसल से मारा गया। एक शिकारी ने मूसल के तीर से कृष्ण की हत्या की, और कृष्ण को सूली पर चढ़ाया गया। मूसल, मसूली, सूली को अंग्रेजी में क्रॉस कहा जाता है। क्रॉस CROSS का उल्टा SSOCR मतलब शुक्र मतलब शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे, और कृष्ण जिंदगी भर असुरों के विरुद्ध लड़ते रहे। और कृष्ण मतलब क्राइस्ट जिस इलाके में रहते थे, मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व, अरब, इजराइल, फिलिस्तीन, आज वहाँ भी मुसलमानों की अक्सरियत मेजॉरिटी है, बहुमत है वहाँ पे। तथा मुसलमानों का जो प्रमुख त्यौहार है जो मुसलमानों का
प्रमुख दिन जो है वो शुक्रवार है। शुक्र मतलब शुक्राचार्य। और मूसल से कृष्ण या क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, कृष्ण की हत्या मतलब मुसलमान। और मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार का नाम अशूरा है, ASHURA, जो मुहर्रम के 10वें दिन मनाया जाता है, जब करबला के युद्ध में इमाम हुसैन शहीद हुए थे। कृष्ण ने राजा इंद्र के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और गोवर्धन पर्वत उठा लिया था और गांव वालों की रक्षा के लिए और देवताओं के राजा इंद्र को कृष्ण ने हरा दिया था। कहानी के अनुसार राजा नहूस ने इंद्र को हराकर इंद्र की कुर्सी सिंहासन पर कुछ दिनों के लिए कब्जा कर लिया था। नहूसी एकमात्र राजा था जिसने इंद्र को हराकर इंद्र की कुर्सी पे जिसने कब्जा कर लिया था। नहूस का उल्टा हुसन, हुसन मतलब हुसैन मतलब इमाम हुसैन, और हुस्न मतलब सुंदरता, इसलिए कृष्ण को मोहन भी कहा जाता है, मन को मोहने वाला। करबला का जो युद्ध हुआ था, करबला कुरुक्षेत्र के युद्ध से मिलता जुलता है। करबला मतलब कुरुबली, करबला मतलब कुरुबली, कुरु का युद्ध जिसमें कुरुवंश, कौरव पांडव दोनों का विनाश हो गया था। खासकर पूरे कुरुवंश की हत्या बलि चढ़ गई थी युद्ध में। करबला में यजीद और हुसैन में जंग हुई थी, जबकि कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर कृष्ण के खेमे के राजा थे। यजीद मतलब युद्ध जीत मतलब युधिष्ठिर। जैसे कृष्ण ने भारी गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, वैसे ही कृष्ण जीसस क्राइस्ट की हत्या सूली चढ़ाने से पहले उनसे भारी सूली का वजन उठवाकर काफ़ी दूर तक चलाया गया था, जबकि कृष्ण स्थिरता के साथ भारी गोवर्धन पर्वत का वजन उठाए खड़े रहे। नहूस ने भारी पालकी ब्राह्मणों से उठवाई थी और कृष्ण स्वयं ही अर्जुन का रथ चलाते थे युद्ध में। अर्जुन का उल्टा NJUR, का उल्टा NAJUR मतलब नजूर। अर्जुन रथ मतलब नजूर का उल्टा नजूर रथ मतलब नजुरथ मतलब नजारत, NAJARETH। इसलिए कृष्ण ईसा मसीह को जीसस ऑफ नजारत भी कहा जाता है और कृष्ण को पार्थसारथी। कृष्ण को बचपन में माखन चोर कहा जाता है और कृष्ण मतलब ईसा मसीह को चोरों के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया था। कृष्ण ने जीवन भर प्रेम का संदेश दिया और जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह ने कहा, पड़ोसी से प्यार करो। कृष्ण की पड़ोस की गांव प्रेमिका का नाम राधा था। कृष्ण ब्रज प्रदेश के रहने वाले थे और कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट बेथलहम के, ब्रज मतलब बेथ अहम मतलब संस्कृत में मैं ब्रज का, बेथलहम मतलब बेथ अहम मतलब अहम मैं ब्रज का, बेथ मतलब ब्रज मतलब मैं ब्रज का, बेथलहम का एक मतलब और भी होता है, बेठल हम मतलब बैटल और अहम मतलब मैं संस्कृत में, मतलब बैटल मतलब युद्ध, मतलब मैं युद्ध का, मतलब मैं कृष्ण युधिष्ठिर का कुरुक्षेत्र के युद्ध में। यही कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, युद्ध करो भागो मत। कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी नगरी जो थी द्वारिका, वो पानी में डूब गई थी। और ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में एक प्रमुख कहानी है, जब भयंकर बाढ़, पानी का सैलाब मतलब सूली, भयंकर बाढ़ मतलब सैलाब मतलब सूली से मिलता जुलता आई थी, तो कुछ लोग नोआह के आर्क पे बैठकर नाव से बच निकले थे। यही कहानी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की भी है, जब कुछ लोग और ऋषि मुनि नाव में बचकर निकल गए थे भयानक बाढ़ में। नोआह आर्क मतलब नोआज आर्क NOAHARC मतलब आरक मतलब मतलब द्वारका। इसीलिए इब्राहिम की कहानी ब्राह्मण या ब्रह्मा से या हिंदू धर्म की कहानी से मिलती जुलती। कृष्ण ने प्रेम का संदेश दिया और कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट ने भी प्रेम का संदेश दिया। कृष्ण को प्रेम के प्रतीक के तौर पे हाथों को शरीर की ओर बांस समेटे
बांसुरी बजाए दिखाया जाता है, जबकि कृष्ण को इसके विपरीत हाथ फैलाए दिखाया जाता है। बांसुरी को बजाते समय होठों के पास लाया जाता है। होठों को संस्कृत में अधर कहा जाता है। अधर का उल्टा राधा, ADHAR का उल्टा RADHA, राधा मतलब राधा जो कि कृष्ण की प्रेमिका दिखाई जाती है। कृष्ण और कृष्ण दोनों चरवाहे थे। चरवाहा गाय भेड़ों को बुलाने के लिए मुंह से बजाते समय सीटी विसल का उपयोग करते हैं। कृष्ण ने राधा से विवाह नहीं किया और कृष्ण अविवाहित ही रहे। दोनों ने जीवन में बहुत से चमत्कार किए। मरते समय कृष्ण एक वन के पास, पेड़ के पास जड़ के करीब धरती पर लेटे हुए थे कि जरा नाम के शिकारी ने मूसल से बने तीर से उनके पैरों को चूम कर स्पर्श कर उनकी हत्या कर दी। उसी तरह से कृष्ण को गतसिमानी नामक उपवन में जुडास ने कृष्ण के मुख को स्पर्श करके उनको रोमन सैनिकों द्वारा गिरफ्तार करवा दिया, जिसके बाद उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। जरा मतलब जड़ मतलब जुडास, गतसिमानी मतलब गीता श्रीमन मतलब श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण का प्रमुख उपदेश जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। कृष्ण मतलब क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट की मृत्यु के समय रोमनों का शासन था। रोम मतलब राम, और रोम में वाटिकन ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। रोम मतलब राम और वाटिकन मतलब अशोक वाटिका रावण की। उस समय रोम का शासक टाइबेरियस था। टाइबेरियस TIBERIUS का उल्टा SUIREBIT, सूर्यबीत मतलब सूर्यवंश राम की, और सरयू नदी अयोध्या राम की मतलब राम का शहर। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, इसलिए टाइबेरियस, टाइबर। रोम जो शहर है वो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। जीसस रोमन शासक जूडिया के स्थानीय शासक पोंटियस पिलाटस के कहने पर कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया। जूडिया का उल्टा अजूडिया मतलब अयोध्या मतलब राम की नगरी। पोंटियस पिलाटस मतलब पवन पुत्र। पोंटियस, पोन मतलब पवन और पिलाटे मतलब पुत्र। मतलब हनुमान, जो कि राम के बाद अयोध्या के राजा बन गए थे। और पवन के दूसरे पुत्र भीम के कहने पर महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज झंडा के पास पूरे युद्ध में 18 दिन तक रहे। जैसे कृष्ण ईशा को सूली पर चढ़ा दिया गया था, मतलब उसका उल्टा। कृष्ण को गोलगोथा नामक जगह जो कि जेरूसलम के पास है, वहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था। गोलगोथा मतलब गीता और जेरूसलम मतलब जरा कृष्ण के हत्यारे का नाम। यहाँ तक कि कृष्ण जीसस क्राइस्ट के समय मरते समय 3 मेरी मरियम उनके साथ थी, जिसमें कृष्ण की माँ मेरी मैगडलिन और मेरी क्लोपस मतलब मगध का राजा जरासंध, जिसने कृष्ण को काल यवन के साथ मिलकर हरा दिया, और मैगडलिन मतलब मगध, और क्लोपास मतलब काल ओ पास मतलब काल ओ पश्चिम मतलब काल यवन। और कृष्ण का सूली पर चढ़ना मतलब भीष्म की तीरों का बिस्तर सरसैया, जो कि अर्जुन ने तीर मारकर किए थे। मतलब राम कहानी यही है कि सारी कहानी एक ही है, कुछ सीधी कुछ उल्टी। इसलिए राम के बाद कृष्ण को विष्णु का अगला अवतार माना जाता है, क्योंकि रोमन शासकों के बाद कृष्ण की सत्ता पोप और वाटिकन के रूप में वाटिकन स्थापित हो गई। मतलब वाटिकन मतलब अशोक वाटिका रावण की। भारत में प्राचीन काल में संस्कृत बोली जाती थी, और जो कि वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके पता लगाया है कि यूरोपीय भाषाओं के काफ़ी शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं। और प्राचीन काल में यूरोप में लैटिन भाषा बोली जाती थी। लैटिन का उल्टा LATIN का उल्टा ALTIN, अल्टी मतलब उल्टी भाषा। इसलिए कहानी कुछ कुछ सीधी है और कुछ कुछ उल्टी है। मतलब राम कृष्ण रावण की कहानी मिलती है, और जिस रोम के शासक टाइबेरियस ने कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट की हत्या की, उस टाइबेरियस की पत्नी का नाम विप्सानिया था। विप्सानिया मतलब विभीषण, VIPSANIA मतलब VIBHISHA, विभीषण लंका का राजा जो रावण था उसका भाई था, जिसके मरने के बाद विभीषण लंका का राजा बन गया था राम की मदद से। उसने रावण की पत्नी मंदोदरी से विवाह कर लिया था। राम सूर्यवंश के थे और कृष्ण चंद्रवंश के। सूर्यवंश और चंद्रवंश के बीच सदियों से युद्ध होता रहा है। यूरोप में काफ़ी ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग गर्मी को पसंद करते हैं। गर्मी में बीच समुद्र पर जाते हैं, जबकि मध्य पूर्व और वक्त लोग रेगिस्तान में रहते हैं, और जहाँ दिन में काफ़ी गर्मी होती है, जिसकी वजह से रात को वे सारा सभी काम करते हैं। इसलिए इस्लाम में चांद तारा का महत्व है।
और उसको पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। भारत में गर्मी, सर्दी और सभी ऋतुएं होती हैं, इसलिए यहाँ के लोगों ने सूर्य और चंद्रवंश दोनों को अपना लिया। मतलब क्लाइमेट प्लेड अ मेजर रोल इन हिस्टोरिकल डिसीजंस, मतलब सारी कहानी एक ही है। अब मैं आपको बताता हूँ इस्लाम धर्म में हिंदू और ईसाई धर्म के विपरीत नियम, ऑपोजिट रूल्स। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है, ईसाई धर्म में गिरजाघर में ईसा मसीह की मूर्ति या चित्र लगी रहती है। इस्लाम में उसका उल्टा है, उसमें मूर्ति पूजा या चित्रों पर प्रतिबंध है। हिंदू धर्म में यदि बृहस्पति को गुरु माना जाता है तो इस्लाम में शुक्राचार्य के प्री इस्लामिक सोसाइटी इन अरेबिया के इन्फ्लुएंस के चलते शुक्रवार, फ्राइडे के दिन को खास माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। कुरैश KURAISH का उल्टा SHIKUR मतलब शकूर मतलब शुक्र या शुक्र, इसलिए इस्लाम में पोर प्रतिबंधित है। हलाल का उल्टा अल्लाह, HALL का उल्टा ALLAH, हलाल HALL का उल्टा ALLAH अल्लाह। हलाहल मतलब हिंदू धर्म में विश, और विश का उल्टा शिव, VISH का उल्टा SHIV शिव। अशूरा इस्लाम का प्रमुख त्यौहार है और शुक्राचार्य असुरों के कुल गुरु माने जाते हैं, जो कि एक आंख के हैं। शुक्राचार्य एक आंख के हैं, और जबकि हिंदू धर्म में जो है भगवान माने जाते हैं शिव, उनको एक आंख ज़्यादा है, इसलिए शिव को त्रिनेत्र या 3 आँखों वाला माना जाता है। शिव को संस्कृत या तमिल भाषा में काबालीश्वर कहा जाता है, जबकि इस्लाम अरब का प्रमुख जो धार्मिक केंद्र है, जो उसका नाम काबा है, जो कि प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी के समय से है। ये पहले से, इस्लाम के पहले से काबा वहाँ पे है और शिवलिंग की तरह दिखता है। और जैसे हिंदू बौद्ध धर्म में प्रदक्षिणा का नियम है, संतों की तरह पवित्र पानी लेकर, जमजम लेकर या यम लेकर, जैसे जमजम मतलब यम मतलब यमुना जल या गंगा जल, उसी तरह से है। इससे यह पता चलता है कि प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी में शिव की पूजा होती रही होगी, पर इस्लाम के आने के बाद मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लग गया। हिंदू और ईसाई धर्म में बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि इस्लाम में दाएं से बाएं। इस्लाम का उल्टा मालिस होता है, MAISL का उल्टा MALIS मालिस मतलब मलेच्छ, मतलब इसलिए हिंदू धर्म में मलेच्छों के साथ वार्तालाप पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यह वर्ड डेरोगेटरी तरीके से हिंदू धर्म में यूज किया गया, जो कि गलत है। इस्लाम में पानी का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। स्नान भी कम ही करते थे लोग पहले, पर इसका कारण वहाँ रेगिस्तान का वातावरण है जहाँ पानी की कमी है, और ड्राई फ्रूट भी इसीलिए प्रचलित है, क्योंकि वहाँ रेगिस्तान होने की वजह से अनाज की उपज काफ़ी कम होती है। रेगिस्तान में दिन में गर्मी पड़ती है, इसलिए इस्लाम में रमज़ान के महीने और अन्य महीनों में रात में रौनक रहती है और चांद तारा को पवित्र माना जाता है। और लूनर महीना और साल होता है, मतलब चांद के हिसाब से महीना और साल होता है। चूँकि पेड़ पौधे कम होते हैं रेगिस्तान में, इस्लाम में मांस भक्षण, मीट ईटिंग ज़्यादा है। हिंदू धर्म में रोशनी का त्यौहार दिवाली मनाया जाता है। राम सीता के अयोध्या आने पर इस्लाम में रमज़ान का महीना पाक पवित्र होता है। राम रमजान, RAMZAN रामजान। सीता का उल्टा आतिश, SITAATIS आतिश, मतलब आतिशबाजी या रोशनी का त्यौहार इस्लाम में भी दिखता है। आतिशबाजी या रोशनी इस्लाम में भी दिखता है। इस्लाम में पहला व्यक्ति आदम और हवा को माना जाता है, ईव, आदम और ईव, आदम और हवा। आदम का मतलब अधर्म से मिलता जुलता, मतलब हिंदू धर्म का उल्टा। आदम मतलब अधर्म, मतलब हिंदू धर्म का उल्टा। हवा HAWWA मतलब WAWAA मतलब विवाह, मतलब विवाह। हिंदू धर्म में मूछ रखने का रिवाज है। ईसाई धर्म में क्लीन शेव का रिवाज, इस्लाम में दाढ़ी रखने का और मूछ नहीं रखने का। हिंदू धर्म में बाल में टिक्की रखने का रिवाज है, इस्लाम में स्कल कैप का। हिंदू धर्म में झुककर पूजा करने को नमस्कार करते हैं, इस्लाम में बैठकर इबादत करने को नमाज करते हैं। बकरा का उल्टा कब्र होता है, BAKRA का उल्टा KABRA कब्र मतलब मरना, इसलिए बकरी जैसे दाढ़ी रखने का रिवाज है इस्लाम में। इस्लाम में महिला सुरक्षा की दृष्टि से एक व्यक्ति को 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि तत्कालीन अरब समाज में लुटेरों का खतरा रहता था जो काफिले पर हमला कर देते थे। चूँकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को सोमनाथ कहा जाता है, इसलिए तथा इंद्र को सोमरस पीते दिखाया जाता है,
इसका उल्टा इस्लाम में है, मतलब सोमरस मदिरा भांग पर प्रतिबंध है। मोहम्मद का उल्टा दमम ओ अहम, मोहम्मद दमम ओ अहम, MOHAMMAD का उल्टा MOH, मतलब MOH प्लस AMMAD, मतलब MOH का उल्टा HOM और AMMAD का उल्टा DAMAM, दमम, मतलब दमम ओ हम HM, DAMMOHM, मतलब दमम ओ अहम, मतलब संस्कृत में मैं ही शक्ति हूँ। दम मतलब शक्ति, पावर, और अहम मतलब मैं, मी, संस्कृत में आई एम द पावर, शिवो अहम। हिंदू धर्म में शिव को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मोहम्मद ने कहा मैं ही सच और शक्ति का प्रतीक हूँ, तथा उन्होंने अरब कबीलों को संगठित किया और तलवार के दल पर, शक्ति के बल पर लड़ाइयाँ लड़ी और अरब में इस्लाम का परचम फहराया। बाद में उनके हजरत मोहम्मद साहब के अनुयायियों मुस्लिमों ने तलवार के दम पर मोरक्को से लेकर हिंदुस्तान तक लड़ाइयाँ जीती, यहाँ तक कि स्पेन भी जीत हासिल की और इंडोनेशिया, मलेशिया तक को कारोबार के माध्यम से वहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया। करबला की लड़ाई मतलब कुरुबली, करबला मतलब कुरुबली, करबला मतलब कुरुबली महाभारत के कुरु पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध की याद ही दिलाते हैं। मोहम्मद कुरैश कबीले के थे। कुरैश मतलब कुरुवंश, और पंडित ब्राह्मण पांडव कबीले के, पंडित ब्राह्मण पंडित पांडव, कुरैश कुरुवंश। इसलिए मोहम्मद साहब ने कुरान को प्रमुख ग्रंथ माना, मतलब कुरान को प्रमुख ग्रंथ माना, और हिंदू गीता मतलब कृष्ण पांडवों के साथ देने वाले के उपदेश को प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म काल 570 से 632 ईस्वी है। उनका जन्म अरब में मक्का में हुआ था, मृत्यु मदीना में। हजरत का उल्टा तरजीह, HAZRAT का उल्टा TARJAH, तरजीह मतलब तरजीह मतलब वरीयता मतलब चुना हुआ, मतलब प्रेफर्ड वन, चूजन वन, सिलेक्टेड वन। ऐसी एक कहानी है कि जब हजरत मोहम्मद साहब 35 साल के थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति 40 साल की उम्र में 610 ईस्वी में हुई थी। उनके शहर मक्का में काबा में काला पत्थर, ब्लैक स्टोन, वहाँ के लोगों को लेकर वहाँ के लोगों में विवाद हो गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले दरवाजे के अंदर आएगा वही काला पत्थर, ब्लैक स्टोन स्थापित करेगा। और प्रॉफिट मोहम्मद साहब सबसे पहले दरवाजे के अंदर आए। उन्होंने काला पत्थर को काबा में स्थापित किया, जो कि मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान है। इस कहानी का कुरान में वर्णन नहीं है। बाद की पुस्तक इब्न इशाक 8वीं सदी के सिराह रसूल अल्लाह में इसका जिक्र है। इब्न इशाक इश्क से मिलता जुलता है, इशाक इश्क, और कृष्ण को प्यार का संदेश देते हुए दिखाया जाता है। पर यह भी हो सकता है कि उस समय हजरत मोहम्मद साहब एक साधारण इंसान थे, 35 साल के ही थे। उनको 40 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मोहम्मद साहब को प्रथम वरीयता तरजीह काबा के दरवाजे से अंदर आने की इसलिए दी गई क्योंकि उनका नाम मोहम्मद एक विशेष नाम था। मोहम्मद का उल्टा दमम ओ हम, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। MOHAMMAD का उल्टा MOHAMMAD, मतलब HOMDAMM, मतलब DAMM दमम OHM, मतलब संस्कृत में मैं ही शक्ति हूँ। दम मतलब पावर, जैसे दमदार मतलब पावरफुल, और अहम मतलब मैं, आई एम द पावर, शिवो अहम। हिंदू धर्म में शिव को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उनको हजरत तरजीह कहा। तरजीह का उल्टा हजरत, TARJIH का उल्टा HAZRAT, हजरत कहा गया, मतलब चुना हुआ, प्रेफर्ड वन, सिलेक्टेड वन। मोहम्मद का उल्टा दम मतलब बल, इसलिए उनको काला पत्थर, मतलब काला मतलब कृष्ण या कृष्ण, ईसा मसीह को स्थापित करने का योग्य समझा गया। काला मतलब कृष्ण और बल मतलब बलराम, कृष्ण के भाई का नाम। दम मतलब बल मतलब बलराम। बलराम को हलधर कहा जाता है, उनको हल प्लॉव के साथ दिखाया जाता है। और भगवान मतलब अल्लाह का उल्टा हल अल, ALLAH का उल्टा HALAL। अल मतलब अरबी भाषा में द होता है, THE मतलब अंग्रेजी का जो वर्ड होता है, अल मतलब द, और हल मतलब द हल मतलब द प्लॉव, मतलब हलधर मतलब बलराम। जैसे कृष्ण ने, जीसस क्राइस्ट ईसा ने क्रॉस सूली को ढोया था। इसी वजह से प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ईशा, क्रिस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट को भी अल्लाह का पैगंबर माना।
इसके बाद 40 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद को जबाल और नूर पर्वत, माउंटेन ऑफ लाइट, प्रकाश पर्वत की हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर के दूत गैब्रियल द्वारा कराई गई। कृष्ण ने इंद्र से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इंद्र मतलब बादल, वर्षा का देवता, और कृष्ण मतलब काला मतलब अंधकार मतलब डार्कनेस, जिसका उल्टा प्रकाश मतलब लाइट, मतलब प्रकाश पर्वत मतलब जबाल उल नर पर्वत, और जबाल उल नूर का मतलब का उल्टा JABLANNOUR का उल्टा BALJANAROUN मतलब बलरून जान, मतलब बलराम भाईजान, कृष्ण के भाई का नाम। ईश्वर के दूत जबरील, JBRIL का उल्टा या गैब्रियल का उल्टा BRAJIL, ब्रजील मतलब कि ब्रजलाल, मतलब ब्रज प्रदेश के रहने वाले मतलब कृष्ण। और हीरा पर गुफा जो था, हीरा का उल्टा अहिर, HIRA का उल्टा AHIR, अहिर मतलब यादव, मतलब कृष्ण यादव वंश के थे। यादव पशुपालक गोपालक होते हैं। जैसे अरब प्रदेश में रेगिस्तान की वजह से खेती नहीं होती है, बहुत से लोग पशुपालक चरवाहा का काम करते थे। गुफा का कृष्ण या ईसा मसीह भी चरवाहा थे। इस्लाम के सबसे पवित्रतम ग्रंथ कुरान के सबसे लंबे पाठ सूरह, सेकंड लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ कुरान का नाम भी अल बकरा है। ALBAQARA। बकरा मतलब अरबी भाषा में गाय, गाऊ, और कृष्ण गाय चराते थे। गोट बकरा को गरीब आदमी की गाय भी कहा जाता है। मोहम्मद का एक अन्य अर्थ संस्कृत में होता है मुहम्मदन, मतलब मोहन मदन, मतलब भगवान कृष्ण और कामदेव। पर उनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने हिंदू धर्म, प्री इस्लामिक अरेबिक बिलीफ्स और मूर्ति पूजा, इस आइडल वर्शिप और पॉलीथीन को नकार दिया और उसका उल्टा विपरीत रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, उसका नाम अल्लाह है। हजरत मोहम्मद साहब ने बहुत सी शादियाँ की, पर उनकी 2 पत्नियों का नाम प्रसिद्ध है, खादिजा और आयशा। खादिजा का उल्टा दीजक, KHADIJA का उल्टा DIJAK, मतलब दोजक मतलब नर्क, मतलब जिसका उल्टा स्वर्ग होता है मतलब जन्नत। उल्टा हो रहा है ना ये खेल। आयशा का उल्टा AYESHA का उल्टा SHYAAE, मतलब श्याम, मतलब कृष्ण। मतलब सारी कहानियाँ, ये कहानी कृष्ण और बलराम की जोड़ी की तरह है। मोहम्मद साहब का कबीला कुरैश काबा की रक्षा करता था। कुरैश का उल्टा सैकूर, KURASH का उल्टा SHIQ, सैकूर मतलब शंकर, और काबा मतलब काबलीश्वर, मतलब संस्कृत और तमिल भाषा में शंकर भगवान को काबलीश्वर कहा जाता है। मक्का मतलब मक्का का उल्टा MECC के मक्का का उल्टा काम, CACCAME मतलब काम, मतलब कामदेव। मक्का शहर मोहम्मद साहब के कुछ समय पहले उसी तरह से आग में जल गया था जैसे शिव ने तीसरी आग से कामदेव को भस्म किया था। और मदीना मतलब मदन, मतलब कामदेव, प्रेम के देवता कामदेव का दूसरा नाम मदन है। क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब सत्य को बता रहे थे, उनके शहर मक्का के लोगों ने उनको प्रताड़ित किया, और उनके कहने पे मुस्लिम बने थे वो मक्का छोड़कर दूर तक चले गए, और मोहम्मद साहब भी चले गए। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में मक्का छोड़ के मदीना चले गए थे। जैसे कृष्ण काल यवन जरासंध के कारण मथुरा उत्तर प्रदेश छोड़कर रेगिस्तान राजस्थान के रास्ते गुजरात द्वारका चले गए थे। 630 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का को पुनः जीता और पूरे अरब प्रदेश को मुसलमान बनाया। जैसे उत्तर प्रदेश के पांडवों के साथ मिलकर कृष्ण ने पुनः उत्तर प्रदेश और हस्तिनापुर पर कब्जा कर लिया था। करबला की लड़ाई मतलब कुरु बलि महाभारत के कुरु पांडव की युद्ध क्षेत्र की याद ही दिलाते हैं, प्रमुख जैसे याद ही दिलाते हैं। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे, मतलब कुरैश मतलब कुरुवंश, और पंडित ब्राह्मण पांडव कबीले के पंडित पांडव, इसलिए मोहम्मद साहब ने कुरान को प्रमुख ग्रंथ माना, और हिंदू गीता कृष्ण पांडवों के उपदेश देने वाले को प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। मस्जिद इस्लाम का प्रमुख पूजा स्थल है, और मस्जिद का उल्टा द्विजास्म होता है, मतलब द्विज अस्मि। MSJI का उल्टा DIJASM, मतलब द्विज अस्मि, मतलब संस्कृत में मैं ही द्विज हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। इसका उल्टा मतलब मैं ब्राह्मण धर्म के रीति रिवाजों को नहीं मानता हूँ। स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म का उल्टा है,
और ईसाई धर्म से भी काफ़ी हद तक विपरीत है, पर सारी कहानियाँ एक ही हैं। वस्तुतः सभी धर्मों में सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलने को ही सच्चा धर्म को ही सही बताया गया है, लोगों की मदद करने को कहा गया है। जैसे मुसलमान मतलब मुसलम ईमान, मतलब जो धर्म और सच्चाई के रास्ते पर जो चले। सभी धर्म वस्तुतः सच और ईमान की ही शिक्षा देते हैं। मतलब अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहूदियों के मोसेस की कहानी और हिंदू धर्म। यहूदियों के प्रमुख पैगंबर मोसेस की कहानी भी हिंदू धर्म, खासकर कृष्ण और शिव से मिलती जुलती। मोसेस का उल्टा सोमेस, मूसा का उल्टा सोमा मतलब सोम मतलब सोमेस, और सोमरस मतलब मदिरा। प्राचीन काल में मंदिर में मदिरा मिलती थी। मंदिर सब मदिरा से बना है। आज भी उद्यान में महाकाल में मंदिर में शराब चढ़ाई जाती है तथा सभी मंदिरों के भक्तों को एक पेय पदार्थ चरणामृत उसे पीने के लिए दिया जाता है। ईसाई धर्म में गिरजाघर में शराब, रोटी, ब्रेड और वाइन, जिसे ईसा मसीह का खून कहा जाता है, भक्तों को पीने के लिए दी जाती है। भगवान शिव को भी भांग नाम का नशीला पदार्थ बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पसंद है। और देवताओं के राजा इंद्र को भी हमेशा सोमरस पीते हुए दिखाया जाता है। यहूदी का उल्टा हिदुया, HUDI का उल्टा HUDAYA, मतलब हिदुए मतलब हिंदू। इसलिए ऐसा हो सकता है कि यहूदी और हिंदी एक ही रहे हों या उल्टे रहे हों। उल्टा हो, चूँकि उल्टा हो रहा है तो उल्टे रहे हों। और हिंदू धर्म आज से 2000 साल पहले इटली से लेकर मध्य पूर्व से लेकर भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया, कंबोडिया और वियतनाम तक फैला हो। यहूदियों के प्रमुख पैगंबर अब्राहम का नाम ब्रह्मा से मिलता जुलता है। ABRAHM का उल्टा BRAHM, मतलब जो लोग अब्राहम ब्रह्मा के वंशज थे उनको ब्राह्मण कहा गया। जो लोग बाढ़ के समय नाव में बच निकले थे, ग्रेट फ्लड, नोआज आर्क, 2 आर्क का मतलब द्वारका ऑफ कृष्णा। मोसेस की कहानी कृष्ण से मिलती जुलती है, और यही है कि जब उनका जन्म इजिप्ट मिस्र में होने वाला था, वहाँ के राजा ने सभी बच्चों को कंस के तरह खत्म करने का आदेश दे दिया था। मोसेस की हिंदू माँ जोसेबेट मतलब यशोदा से मिलता जुलता, ने उनको छिपा दिया था। कृष्ण की माँ का नाम यशोदा था। यशोदा, जसोदा, जोसेबेट। मोसेस ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला, रेगिस्तान पार करते हुए, लाल सागर पार करते हुए, सिनाई पहाड़ के पास ठहरते हुए उनके देश इजराइल के करीब तक ले गए। और इसी तरह से जरासंध ने मथुरा पर 17 हमले किए। 18वें हमले में उसने काल एवं मतलब बाहरी राजा के साथ गठबंधन करके कृष्ण को हरा दिया। तो कृष्ण उत्तर प्रदेश से राजस्थान के रेगिस्तान के रास्ते होते हुए गुजरात भाग गए मूसा की तरह, और द्वारका गुजरात में समुद्र के किनारे मथुरा के प्रजा के साथ चले गए। इसलिए कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। यही कहानी मूसा की है, पर मूसा वहाँ पहले से पहुँचने से पहले ही मर गए थे, जबकि कृष्ण वहाँ गुजरात में द्वारका में जाके बस गए थे। यह स्पष्ट है कि कहानी वही है, पर ज़रूरत के हिसाब से हेरा फेरी की गई है। अब मैं आपको बताता हूँ सुकरात, शुक्राचार्य और शिव शंकर की कहानी। सोक्रेटस शुक्राचार्य सिवा फ्रॉम ग्रीस टू इंडिया। सोक्रेटस सुकरात यूनानी दार्शनिक थे जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए जहर पी लिया था। ऐसे 2400 साल पहले यही कहानी हिंदू धर्म के भगवान शिव की भी। उन्होंने सत्य और संसार की रक्षा करने के लिए विष को पी लिया था, इसलिए शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। शिव का उल्टा विष। भगवान शिव का दर्शन है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है। शिव भभूत लगाए जटाधारी रहते हैं और अपने बाहरी दिखावे का ध्यान नहीं करते। यही कहानी सुकरात की। सुकरात मतलब शुक्र मतलब शंकर मतलब भगवान शिव। महाभारत में जब अर्जुन पशुपतास्त्र के लिए भगवान शिव की तपस्या करने जाते हैं तो शिव उनको आदिवासी किरात के रूप में मिलते हैं, जो जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे। और यही कहानी भगवान विष्णु के वराह अवतार जंगली सुअर की भी है, जो कि उन्होंने पानी में डूबती हुई पृथ्वी को अपने दांतों से रखकर बाहर निकालकर मनुष्यों की रक्षा की थी। सुकरात दिखने में करूप थे, वो सुंदर नहीं थे। सुकरात ने जहर पी लिया, वो मर गए, पर भगवान शिव बच गए, शंकर बच गए। सुकरात की 2 पत्नियां थी, भगवान शंकर की भी 2 पत्नियां थी। जैंथिप्पे मतलब सती से मिलता जुलता, और मृत्यु मतलब शिव को मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। सुकरात की तरह शुक्राचार्य असुरों के गुरु की भी ये कहानी है, पर उल्टी। वो सोमरस का पान करते हैं, शिव के भक्त हैं, और संजीवनी विद्या मरा को जीवन देने की कला जानते हैं। चूँकि शुक्र असुरों के गुरु हैं, जो कि निशाचर होते हैं। जैसे रेगिस्तान मध्य पूर्व करे, वहाँ गर्मी की वजह से लोग रात को घूमना टहलना पसंद करते हैं, इसलिए कहानी बनेगी। शुक्र मतलब शकूर मतलब संस्कृत में सुअर को कहा जाता है, इसलिए मध्य पूर्व के देशों में और प्रतिगंध है। कहानी वही है, पर हर धर्म में थोड़ी हेराफेरी करके कहानी बनेगी। बौद्ध धर्म और अन्य धर्म और सिख धर्म मिडिल पाथ, बीच का रास्ता। बुद्ध और सीता दोनों नेपाल के थे। राम सीता को वनवास जाना पड़ा। बुद्ध ने 100 वनवास का रास्ता चुना। उन्होंने पत्नी और पुत्र को त्याग दिया। उन्होंने चूँकि हिंदू धर्म में पशु बलि का रिवाज था, बुद्ध ने उसका उल्टा किया, मांस भक्षण कम हुआ। बुद्ध ने वैश्य और शूद्र को में स्वाभिमान का दर्जा दिलाया। हालांकि बुद्ध की मृत्यु शुक्र का मांस खाने के कारण हुई, शुक्र मत हुआ। बुद्ध ने ईसा मसीह की तरह लोगों के बीच में जाकर सच्चाई बताते रहे, उपदेश देते रहे, सन्यासी भिक्षु का जीवन देते रहे। उन्होंने मिडिल पाथ, बीच का रास्ता लोगों को चुनने के लिए कहा कि सब धर्मों के लोगों को सामंजस्य स्थापित कर सके, जिससे कि सब धर्मों के बीच की कड़ी बन सके। बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, मतलब आप किसी को फॉलो नहीं कीजिए, आप स्वयं सत्य अपने पथ पर लड़के हैं। सत्य तो आपके मन में है। सिख धर्म में भी हिंदू धर्म के और
सबके बीच में रास्ता चुना गया, मतलब सभी धर्म सच के रास्ता बताते हैं, सभी धर्म भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई आपस में। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ मिल के रहिए। और मैं आपको यह भी बताता हूँ कि हिंदू धर्म में कैसे लिखा गया है, सभी धर्म सच का रास्ता बताते हैं। हिंदू धर्म में ऋग्वेद में लिखा हुआ है, एक सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति, द सेम पाथ ऑफ ट्रुथ is taught by learned men, sages, saints in different ways. All are correct. सच, ट्रुथ और ईमानदारी, ऑनेस्टी का रास्ता ही सच्चा रास्ता है और सभी धर्म यही बताते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, यहूदी, ईसाई आपस में सब भाई भाई। सभी धर्म की एक ही कहानी है। अगर आप सभी मिलजुल कर रहिएगा, सभी सच का साथ दीजिएगा, तो जो ये पॉलिटिशियंस हैं, जो कट्टरपंथी जो लोग हैं विभिन्न धर्मों के, वे सभी मिलकर पॉलिटिशियंस और ये सब मिलकर अपनी दुकान चलाते हैं और इनका पॉलिटिकल गठबंधन होता है। ये सभी मिलकर priests and the rulers, they have always collaborated with each other to rule over people, so that people may keep fighting among each other and they enjoy and they get entertained. तो मैं सभी लोगों को यह कहता हूँ कि आप लोग आपस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में भाई भाई हैं, सभी मिलकर रहिए। और सब अगर मिलकर रहेंगे और इन चोरों का, जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, नेता हैं, जो कि सारे राजनीतिक दल चोर हैं, और कुछ सभी धर्मों के कुछ लोग, कुछ धार्मिक कट्टरपंथी लोग, किसी भी धर्म के, जिन अपने फ़ायदे के लिए, कुछ पैसे के लिए या किसी भी उद्देश्य से, राजनीतिक उद्देश्य से या पॉलिटिकल उद्देश्य से, वो राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन करके लोगों को गुमराह करते हैं, ताकि लोग आपस में लड़ते रहें और लड़कर जो ये राजनीतिज्ञ हैं उनकी दुकान चलती रहे और इनकी चोरी हमेशा चलती रहे। और मैंने आपको बता दिया कि सारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, सारे रिलीजन्स की एक ही कहानी है। सभी कहानियाँ एक दूसरे से ही मिलकर उसी कहानी को उल्टा पुल्टा कर थोड़ा हेरा फेरी कर सभी कहानियाँ बनाई गई हैं। सभी कहानियाँ एक ही हैं और यह आपको समझना है कि आप खुद ही अपने आप को आप अपने मन के अंदर सत्य को आप इस तरह से जगा लीजिए कि कोई भी आपको अगर गलत सलाह दे, गलत शिक्षा दे, तो आप आपका उस पर असर नहीं हो पाए। आप सच के लिए खड़े रहें। कहा भी जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट वे। सत्य और ईमानदारी का रास्ता ही सच्चा रास्ता है और इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। इसीलिए कहा जाता है मुसलमान को मुसल्लम ईमान कहा जाता है, मतलब जो सत्य की रास्ता पे चलता है। और इस तरह से सभी धर्मों में सच का ही रास्ता कहा गया है। हर धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, सभी में सच के रास्ते पे ही चलने को ही सच्चा रास्ता, सच और ईमानदारी का रास्ता पे ही चलने को कहा गया है। पर वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक दल और आर्म्ड फोर्सेज और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहानी स्क्रिप्टेड तरीके से बना कर लोगों को आपस में लड़वाती है, दंगे फसाद कराती है और लोगों को गुमराह करती है। जबकि सच्ची स्थिति यही है कि पुलिस, आर्म्ड फोर्सेज, गवर्नमेंट, पॉलिटिशियंस एंड सम करप्ट रिलीजियस लीडर्स, दे हैव मिसगाइडेड पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम। जबकि ओरिजिनल रिलीजन सारे प्योर थे। सभी ओरिजिनल रिलीजन जो थे उनमें कहानी में थोड़ा मोड़ा ये करके बनाया गया, पर उनकी कहानी का मतलब यही है कि आप सच के रास्ते पे चलिए। और मैं सबको सच के रास्ते पे चलने के लिए कहूँगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई मिलकर रहिए, सच का रास्ता चुनिए और अन्याय के विरुद्ध लड़िए। सच का रास्ता ही सच्चा रास्ता है।